सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बीजेपी वाले लोग जो है ना डर रहे हैं। बिहार में जो विकास के कार्य जो कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका छवि जो है देश स्तर पर जो बना है, उससे वो लोग डरे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ में जिस तरह से जो भी सारे दल को इकट्ठा करने का काम किए हैं, इसके वजह से ये अनाप शनाप बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। तेजस्वी बाबू, हमारे नीतीश बाबू और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। भाजपा मुक्त बनाने के दिशा में वो लगातार जो है काम कर रहे हैं। क्या बीजेपी वाले बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। देश की संपत्ति जो है लगातार बेचा जा रहा है। देश की संपत्ति जो है लगातार बेचा जा रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो आरक्षण जो हम लोगों को मिलता है, वो आरक्षण मिले। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जो कि राजद कोटे से हैं, आज जनता दरबार राजद कार्यालय में लगा हुआ था। इसी क्रम में उन्होंने भाजपा को लेकर जमकर खरी खोटी सुना दी। आपको बता दें कि भाजपा के यानी कि नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति को वो आरक्षण विहीन करना चाहते हैं, आरक्षण उनका समाप्त करना चाहते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों वो भड़क गए, पहले आप उनका बयान सुनिए। तो ले लिए है ना, पीछे लोगों है, पीछे करो ना आप लोग करने लगते हैं गजब का। सर, बीजेपी जो है वो अब निशाना साध रही है आप लोगों पर और कहते नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो बाबा बन जाना चाहिए। देखिए, कारण ये है कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे परम आदरणीय सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बीजेपी वाले लोग जो है ना डर रहे हैं। इतनी कम संसाधन में हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो विकास के कार्य जो कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका छवि जो है देश स्तर पर जो बना है, उससे वो लोग डरे हुए हैं। और जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ में जिस तरह से जो भी सारे दल को इकट्ठा करने का काम किए हैं, इसके वजह से ये अनाप शनाप बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। तो उनके बोलने से कहीं कुछ नहीं होते हैं और नहीं होता है। हमारे तेजस्वी बाबू, हमारे नीतीश बाबू और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वो जनता के हित में काम कर रहे हैं और पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाने के दिशा में वो लगातार जो है काम कर रहे हैं और इसी वजह से भाजपा के लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं। राहुल गांधी की सदन वापसी पर बीजेपी का कहना है कि उनकी सिर्फ वापसी हुई है, निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। हर राज्य में अलग अलग मुकदमा दर्ज है, कब तक बचेंगे? वो क्या बीजेपी वाले बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। और नियम कानून से अपना ये हम सब लोग अपना चल रहे हैं और उनको बोलना है, उनको। अच्छा, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, सरकार के साथ साथ पुलिस नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में आपराधिक मामले जो है एकदम नियंत्रण में है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज सुनवाई कार्यक्रम में 23 मामले आए थे, जिसमें भूमि विवाद, स्वास्थ्य से संबंधित श्रम संसाधन विभाग से संबंधित मामला, पीएचडी विभाग से संबंधित मामला, ये सब मामले आए हुए थे, जिनको सुनवाई किया गया और कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग में भेज दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग संविधान इतिहास को बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको खत्म कर रहे हैं आज की तारीख में। कैसे देख रहे हैं? तो आप इस बात को देख रहे होंगे कि देश की संपत्ति जो है लगातार बेचा जा रहा है। बेचने का उद्देश्य यही है कि जो हम लोगों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो सरकारी संस्थाओं में जो भी बहाली होते हैं, उस बहाली में जो हम लोगों को आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ये एक तरह से केंद्र का ये साजिश है, भारतीय जनता पार्टी का साजिश है।
नरेंद्र मोदी जी का ये साजिश है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो आरक्षण जो हम लोगों को मिलता है वो आरक्षण मिले। इसी उद्देश्य, इसी सोच के साथ वो जो है ना देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और देश की संविधान को वो ख़त्म करने का एक तरह से ये रणनीति है और ये साजिश है। आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से पूरे देश में युवाओं को कहीं किसी तरह का रोज़गार नहीं मिल रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। और हम लोग यहाँ जो है हर तरह से अभी बिहार सरकार के तरफ से सभी विभागों में सरकारी नौकरी भी मिल रहा है। हमारे श्रम संसाधन विभाग के तरफ से पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 65,000 लोगों को नियोजन मेला, नियोजन कैंप के माध्यम से सरकारी प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाया गया है। तो ये हम लोग तो अपना यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना देश की संपत्तियां बेच रही है और देश को रसातल में भेज रहा है। आने वाला समय उनका यही सोच है कि देश को कंपनियों के हाथे गुलाम करा दे। लेकिन हम लोग और हमारे नेता जो है, हमारे नेता तेजस्वी बाबू और हमारे नेता परम आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी, ये सब लोग लगे हैं कि हर स्थिति में बीजेपी से देश को मुक्त कराएं। तो आपने सुना, साफ तौर पर कथन आ रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है और जिस तरह से देश की संपत्तियों को बेच रही है, ऐसे में 2024 में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। क्या कुछ पूरा मामला था आपने सुना। जैसे उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को बेल मिला है, इसको लेकर क्या कुछ भाजपा कह रही थी, जिसको लेकर आप क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से बेल मिला है, उनको जो राहत मिली है उसमें बहुत अच्छी खुशखबरी है। हम लोग मजबूत होंगे और 2024 में सुपड़ा पूरे तरीके से देश में भाजपा का साफ कर देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के वैसा बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।